भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वे लेफ्टिस्ट विचारधारा को चला रहे हैं और यह विचारधारा पहले कुछ ब्राह्मणवादी लोग चलाते थे, आज भी चला रहे हैं। वे अपनी सीपीआई, सीपीएम और दूसरी लेफ्ट पार्टियों के रूप में चला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद जातिवाद की जकड़ में होने के कारण से वे लोग लेफ्टिस्ट नहीं बन पाते हैं। इसलिए अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, वही असली उत्तराधिकारी हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा के, जिसको हम अम्बेडकरवाद और बहुजनवाद के रूप में जानते हैं। तो हम इनको जय भीम वाले कह सकते हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा है, साहू जी महाराज की विचारधारा है, और इस देश के अंदर जो महापुरुष जो लोग रहे हैं वो इस विचारधारा को चलाने वाले लोग हैं। और जो राइटिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वे लोग यहाँ पर जो स्टेटस क्यो है उसको बदलने नहीं देते हैं। वो लोग यहाँ पर राजा की विचारधारा को चलाते हैं, जो कि राजतंत्र की विचारधारा है, जो राइटिस्ट विचारधारा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो अमीर है वो अमीर रहेगा और जो गरीब है वो गरीब रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसीलिए जो भारत के अंदर बदलाव नहीं हो रहा है। आज भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो जय हिंद वाली पार्टियां हैं वो यहाँ अम्बेडकरवादी पार्टियां नहीं हैं। जय हिंद वाली पार्टियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। ये राइटिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं और ये भगवानी देवताई लॉलीपॉप लेने वाली और देने वाली पार्टी हैं। जब कोई भी कार्य करने से पहले ये कर्मकांड करते हैं, चाहे चुनावी पर्चा भरना हो या चुनाव जीत करने के बाद ये भगवान देवता के नाम में वो करते हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो यहाँ मानवतावाद और बराबरी और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, वो उनको पुष्प अर्पित करने वाले लोग हैं। तो भारत के अंदर जो अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो जय हिंद वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इस देश के अंदर ब्राह्मणों का काम करते हैं, भगवान देवता को कण कण में घुसाए रखने का काम करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण यहाँ पर हर जो व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, पेड़ पौधों का नाम, इसी तरह से जो ब्राह्मणों की सरकारें हैं, जो ये राइटिस्ट विंग वालों की जो सरकारें हैं, जय हिंद वालों की सरकारें हैं, वंदे मातरम वालों की सरकारें हैं, ये उसमें भगवान देवता को घुसा देती हैं। और भगवान देवता को घुसा करके ये लोगों के दिमाग से भगवान देवता का डर नहीं निकलने देती हैं। और ये देश के पैसे को ये मंदिरों में और यहाँ भगवान देवताओं के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो असली जो माता है उस माता की ये बात नहीं करते हैं, ये नकली माता की बात करते हैं। इनकी माता काल्पनिक है, इनकी माता वंदे मातरम है, इनकी माता गाय है। और इसी तरह से जो हम कहेंगे कि भाई जो असली जो सीता है, गीता है, सावित्री है, राधा है, दुर्गा है, वो तो यहाँ वेश्यालों में बैठा दी गई हैं या देवदासी के रूप में बैठा दी गई हैं। उनको क्यों नहीं आज़ाद कराते हो? असली जो माता है वो है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, गाय असली माता है। तो इस तरह से ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने मुद्दों को ऐसे बनाने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर हकीकत सामने आए। और इस देश के अंदर जैसे कि अभी बैलेट से जो चुनाव कराने की बात है, पहले कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम 50% जो है वो वीपीटी पर्चियों की गिनती कराएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हीं की जातीय बिरादरी के लोग हैं तो उन्होंने कहा नहीं 1%। तो ये 1% में भी इन्होंने सब्र किया कि 1% की गिनती करा देंगे। 1% का मतलब ये होता है गिनती नहीं होएगी, और इसीलिए गिनती नहीं होती है कि नोटों के बंडल बांधे जाते हैं लेकिन वोटों के बंडल नहीं बांधे जाते, वोटर स्लिप्स के बंडल नहीं बनते हैं और उसकी एक भी काउंटिंग नहीं होती है। तो उसके साथ में जो वीपीटी मशीनें लगती हैं, जो ये डब्बे लगाए जाते हैं, वो यूजलेस हैं। तो ये करोड़ों रुपए खर्च जो किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर ये सवाल कोई नहीं करेगा, सोशल मीडिया के लोग सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं आज भारत के अंदर हैं और उनकी पार्टियां हैं वो सवाल कर रही हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने सवाल किए हैं, उन अपने राज्यसभा के सांसदों के माध्यम से सवाल किए हैं, चाहे सतीश कुमार मिश्रा जी हों और उनके अभी
एक मुस्लिम सांसद है, उन्हें किए हों और उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं। लेकिन उनको ये बार बार करना होगा, अपनी रैली का ये मुख्य एजेंडा बनाना होगा। अपनी रैली के अंदर, अपना 1 घंटे के भाषण के अंदर उनको ये जो 40 मिनट का जो भाषण है वो बैलेट के ऊपर उनको बनाना होगा, उनको चुनाव सुधार के ऊपर बनाना होगा, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर ही यहाँ भागीदारी की राजनीति टिकी हुई है। जो मान्यवर कांशीराम कहते थे कि भाई हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो कि आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बनना है, और हुक्मरान जो शासनकर्ता जो जमात है उसको कहते हैं। तो ये जब जो जय हिंद वाले जो लोग यहाँ पर चोरियाँ करेंगे, यहाँ पर वोटों की हेराफेरी करेंगे, तो आप हुक्मरान कैसे बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने 1952 ईस्वी में हराया, और इन्होंने कई हजारों जो वोट हैं उनको उन्होंने बेकार बना दिया, स्याही डाल दी। तो इस तरह की ये धांधलेबाजी शुरू से करते आए हैं। तो ये तो मुख्य जो एजेंडा है इस देश के अंदर, तो बहुजन जो पार्टियां हैं इस देश के अंदर, लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं, जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, जो जय भीम वाले लोग हैं, उनका यही है कि भाई इस देश के अंदर हमें चुनाव सुधार की बात करनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भाई जो अपने आप को आम लोगों की बात करने वाली पार्टी बताती है, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर ईवीएम की टैंपरिंग को दिखाया कि भाई ईवीएम टैंपर हो सकती है। सौरभ भारद्वाज एमएलए हैं, उन्होंने उसको किया, लेकिन उसके बाद से वो ऐसे चुप हो गए जैसे कि भेड़ के कान पे लीतरा रख दिया हो, गधे के सिर से सींग गायब हो गए हों, दिखाई नहीं देते, बोलते नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी भी नहीं बोलती है अब कि भाई बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो ये बहुजन लोगों का ही काम हो गया है। अब बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, अब उनकी जो ज़्यादा दिलचस्पी है वो रामचरितमानस के अंदर जो लिखी हुई तुलसीदास द्वारा जो चौपाइयाँ उनके ऊपर है। उनका इंटरेस्ट नहीं है इस देश के अंदर कि बैलेट से चुनाव हो। इस देश के अंदर पारदर्शिता चुनाव के अंदर आए और सब लोगों का यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़े। यहाँ के जो राइटिस्ट जो लोग हैं वो इलेक्टोरल रोल में सब लोगों का नाम नहीं जोड़ने देना चाहते हैं, इसीलिए वो आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ना चाहते हैं। वोट जो कार्ड है वो जो यहाँ आधार कार्ड है, यहाँ पर 2010 के अंदर आया था। नंदन नीलकानी जो इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन थे, और उस कंपनी ने इतना माल बनाया, इतना अरबों खरबों रुपए बनाया कि वो सारा का सारा इंग्लैंड में चला गया, और इंग्लैंड में जा करके और फिर उन्होंने अपना मतलब वहाँ जा करके प्रधानमंत्री बना दिया, और उसका जो कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले जब आधार कार्ड बनता था तो पर्ची दी जाती थी, और उन्हीं लोगों को पर्चियाँ दी जाती थी जिनसे पैसे ले लिए जाते थे, बाकी लोगों को नहीं, मतलब कि उनका बनाया जाता था, उनका लेट बना। तो इसके अंदर पूरा मशीनें बेचने के अंदर, और पूरा आज भी एक बड़ा व्यापार है आईडी का, जो कि अलग विषय है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जरूरी है कि अपने जो मुख्य जो मुद्दे हैं उसको उठाना है। इसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को जरूरी है कि अपनी रैली के अंदर यहाँ पर वोटों की चोरियां और ईवीएम के खिलाफ की जो बात है उसको उठाना चाहिए। अगर वो इसको नहीं उठाएंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे। जब आप जीतेंगे नहीं तो आपकी जो बात है वो आगे नहीं बढ़ेगी, और आगे नहीं बढ़ेगी तो आप जो चाहते हैं वैसे नहीं होएगा। आपके सारे काम, जब आप हुक्मरान बन जाएंगे, जब यहाँ वोटों की चोरियां रुक जाएंगी, जब इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो आप यहाँ पर हुक्मरान बनेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी रैली के अंदर जो 1 घंटे का जो भाषण है उसके अंदर कम से कम 40-45 मिनट आप इस चुनाव सुधार पे दें कि आज क्यों शहरों से सॉरी जो गाँव से लोग शहरों में आ गए हैं उनको मार मार करके वहाँ भगा दिया जाता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 19B के तहत सभी लोगों को मताधिकार है। तो ये फंडामेंटल जो राइट है लोगों को क्यों ख़त्म कर दी जाता है। 75 साल से भी ज़्यादा ज़्यादा आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज एक छोटी छोटी चीज़ के लिए लोगों को यहाँ पर तड़पना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसने बेशर्मी से आधार कार्ड के पीछे लिख दिया है कि ये पहचान का कार्ड है लेकिन नागरिकता का नहीं। भारत के अंदर आज भी कोई भी नागरिकता का सबूत नहीं है
कितनी शर्म की बात है, बेशर्मी की बात है। और हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदलना नहीं चाहते। तो इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको चुनाव सुधार का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और उसी के बाद में जो दूसरे जो मुद्दे होंगे वो सेकेंडरी होंगे, प्राइमरी मुद्दे यही होंगे। सेकेंडरी जो मुद्दों के अंदर, जैसे कि यहाँ जातीय जनगणना है, कि भाई जब यहाँ पक्षियों की गिनती हो सकती है, पशुओं की गिनती हो सकती है, और दूसरी चीज़ों की गिनती हो सकती है, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस 2021 ये क्यों नहीं हुआ? और यहाँ वर्तमान आबादी के आधार पर जब यहाँ नेताओं की संख्या क्यों नहीं हुई? पड़ोसी मुल्क चीन, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा MP हैं, वहाँ 3000 से ज़्यादा MP हैं, तो भारत के अंदर क्यों 545 MP हैं? क्या अभी जो चीन के जो राजदूत आएंगे, उनसे आएंगे उनसे पूछा है कि भाई मतलब कि आपके वहाँ क्या प्रतिनिधित्व है और हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है। तो ये वर्तमान आबादी के आधार से रिप्रेजेंटेशन, और महिलाओं को 0% जो भागीदारी विधानसभा लोकसभा में, उनको भी कुछ थोड़ी बड़ी भागीदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पहले 33% की बात करती थी, लेकिन आज तो वो भी नहीं करती है। तो इसलिए कम से कम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को तो करना चाहिए। तो ये सब अहम मुद्दे हैं, इनको बार बार उठाते रहना है। और जब तक इस देश के अंदर चुनाव सुधार होगा नहीं, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव नहीं होगा, इस देश में EVM बंद नहीं होगा, या EVM की 100% पर्चियाँ काउंट नहीं होंगी, तब तक मूल निवासी बहुजन समाज के सभी नेताओं को और सभी पार्टी अध्यक्षों को इस मुद्दे को बड़े जोर से उठाना है। इसी से भारत का संविधान बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा, और भारत की जो दुनिया में किरकिरी हो रही है, बदनामी होगी, वो बचेगी। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।